केस में वो कह रहे हैं कि हम पैसे वापस देते हैं जी, हमें इतने पैसे देते हैं वापस, इतने पैसे देते हैं जो हमारे जिम्मे, लेकिन वो अपनी जब रुदादे गम जब बयान करते हैं तो वकला का नाम लेते हैं जो अच्छी भारी पोजीशनों पे बैठे हुए हैं, और उनकी तरफ से क्या आता है कि ये जी कादियानियों की साजिश। नहीं, लेकिन ये बताइएगा कि बाबर अवान साहब का नाम है, बहुत ज्यादा नाम नहीं रखना चाहता, अखबारों में छपा हुआ है, एक लाहौर के जर्नलिस्ट भी हैं, उनका भी नाम है, कोई नकवी साहब है शायद। वो ये इशू ऐसा है कि इतनी हाईएस्ट जो पोजीशन वो होल्ड करते हैं पार्टी के अंदर भी और पार्लियामेंट के अंदर, कैबिनेट के अंदर भी, दूसरे जो वज़रा हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी उसमें शामिल हैं, मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि डिसीजन मेकर्स वो लोग हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान है। कोर्ट के अंदर केसेस हैं, सीरियस एलिगेशंस हैं कि कोर्ट को कैसे इन्फ्लुएंस करना है या और मैल प्रैक्टिसेस हैं, तो यहाँ पहले कोर्ट से अपना नाम साफ करवाना जरूरी नहीं है, इस्तीफा दें, कोर्ट से नाम साफ हो। तो मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान में माहौल कैसा है, पाकिस्तान में फिजा क्या है, मॉरल एटमॉस्फेयर क्या है। ये तो नैब के बेनिफिशरीज हैं, लिस्ट है कि जी हमने ये किया है, एनआरओ के बेनिफिशरीज हैं, इनके खिलाफ इल्जामात हैं, इन्होंने इल्जामात एनआरओ के। ये चीज तो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई डिपोज कर रहा है तो एक किस्म का वो एक एफिडेविट दे रहा है, एक किस्म का स्वोन स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये जो इसकी जद में आते हैं उनको तो इखलाकी तौर पे हट जाना चाहिए, अगर उनके चेहरे पे कोई आपको थोड़ी सी भी कोई नजर आती है कि इस तरफ कोई चीज नहीं, कि वो इस तरफ वो माइल होंगे, जब वहां पे वो नहीं है तो आप फिर किस बात की बात। एक ब्रेक ले लें याज़ मीर साहब, लेकिन हमें उनके चेहरों पे शायद उस निदामत का एहसास दिलाने की जरूरत है, नहीं तो ये कौम आगे नहीं बढ़ेगी। हम इन्हीं चक्रों में उलझते रहेंगे कि मुशर्रफ ने क्या किया था, ज़िया ने क्या किया था, आगे नहीं चलेंगे हम कभी। एक शॉर्ट ब्रेक ले लें, नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में सियासत और एहतसाब का कानून, उसके हवाले से आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले एक एफिडेविट का जिक्र हुआ था, इस वक्त हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं। ये वही एफिडेविट है हारिस स्टील मिल में जो सबमिट किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें कुछ वकीलों के नाम भी आए, उनकी स्टेटमेंट्स भी आई इस हवाले से, और फिर एक वफाकी वजीर का भी नाम है जिसके ऊपर अयाज मीर साहब ने काफी वजाहत के साथ कहा कि इल्जाम ये था कि इतने पैसे लिए, जवाब ये आया कि मेरे खिलाफ कादियानी साजिश कर रहे हैं। हालांकि जवाब उस चीज का आना चाहिए था जिसका इल्जाम था। काजी अनवर साहब आपकी तरफ आ रहा हूं, यहाँ पर पैसे लिए हुए हैं, उसका एफिडेविट भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट किया गया है, उसकी अभी कोई सुनवाई नहीं है, और इल्जाम बड़ी सीरियस नेचर का था कि जजेस को इन्फ्लुएंस करेंगे, आपकी मर्जी का फैसला ले देंगे। एनआरओ के बेनिफिशियरीज कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो सारे पोलिटिकल मोटिवेटेड केसेस थे, और जो लोन डिफॉल्टर्स हैं वो कहते हैं कि हमने बैंक से डील कर लिया तो ऐसी बिलावजह नाम आ गया। यहाँ पाकिस्तान में फिर करप्शन कर कौन रहा है? सर बात यह कि हमारा माशरा वहाँ पहुँच गया जहाँ शर्म और नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही, उसूल नाम की कोई चीज़ नहीं रही। अब आपने तो कहा ना चंद वकीलों का मैं भी नुमाइंदा हूँ, खुदा के ये चंद वकील न कहें, उस मखसूस वकील का नाम बताएं। वो है बाबर अवान साहब, या कोई होगा लतीफ़ खोसा साहब, मलिक कयूम साहब, शरीफुद्दीन पीरजादा साहब, इनके नाम कहें। ये एक ही बस्ती के और एक ही ख़ानदान के लोग हैं, इनके नाम कहें। और ये लोग जो है इनको शर्म आती नहीं, उनकी शर्म ना आने की वजह से मेरा सर जो है वो शर्म से झुक जाता है कि मैंने भी काला कोट पहना हुआ है। इस काले कोट में कम से कम इतनी हयात तो होनी चाहिए कि एक आदमी ने इल्ज़ाम लगाया है, उस इल्ज़ाम का जवाब दो, और अगर उसने गलत इल्ज़ाम लगाया है तो उस पर दावा करो, उस पर तहक़ीक़त का दावा करो, उस पर 499 500 का इस्तिग़ासा करो, उसे डिफेमेशन के लिए ले जाओ कि आप इतने बड़े वजीर हैं, इतने बड़े आप सियासी लीडर हैं और आपकी शोहरत को नुकसान है। काजी साहब ये फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कोई ऐसे कवानीन नहीं है कि ये जो इस तरह की हैसियत हो जाए कुछ अगर बड़े सीनियर वकला की, तो उनके हवाले से आप लोग अपनी एसोसिएशन के लेवल के ऊपर भी उनसे कुछ जांच परख करें भाई कि क्या मामला क्या है? सर हमारे खिलाफ जब हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है तो बार कौंसिल लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार कौंसिल एक्ट में इसका बाकायदा तरीकाकार है, उसका एक ट्रिब्यूनल होता है, हम उसे ट्राई करते हैं, उसका लाइसेंस जब्त कर देते हैं और उसको इस केस में आपने कोई इनिशिएटिव लिया? इस केसेस में हमारे पास तो सर इस केस में हमारे पास कोई किसी किस्म की, हमने ये सिर्फ न्यूज़ अखबार में मैंने पढ़ा था, उसके बाद जो है आज जैसे आपने एफिडेविट की बात की, ये एफिडेविट जो है ये आ चुका है, एफिडेविट का मुझे पता है। ये अगर लीगल प्रैक्टिशनर बार कौंसिल एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है,
मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का भी मेंबर हूँ, जो पाकिस्तान में वकीलों का सबसे, जिसको आप कहते हैं आला इदारा है, उनके कॉन्डक्ट का। आप तो करेंगे वकीलों का कॉन्डक्ट तो उनका कॉन्डक्ट तो रेगुलेट होता है। ये मुसीबत यह है कि हमारे वजीर, हमारे मशीर, वो सारे सबके सब, इनमें एक आध होगा ऐसा जिसको आप कहें कि वो पाक है या साहब, आप एसोसिएशन लेवल पे ऊपर कार्रवाई का इरादा रखते हैं कि नहीं, जिन वकला के नाम आए? सर मैं कहता हूँ हमारे पास कोई कंप्लेंट, यही आरएस मिल वाला शख्स इस अपने एफिडेविट की कॉपी हमें भेज दे, हम इनिशिएट करेंगे। अच्छा, तारिक भट्ट साहब हमारे साथ दोबारा लाइन के ऊपर। तारिक भट्ट साहब, जिस तरह का सियासी माहौल है और जिस तरह की जिम्मेदारी चाहिए इस पार्लियामेंट से, पार्लियामेंटेरियन से, कैबिनेट से, और जो केसेस सामने नजर आ रहे हैं, एक बिल्कुल हमारे यहाँ मुतसादिम राह नजर आती है इस वक्त, तो कि एक तरफ आपकी जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है वही अंडर अटैक है। इस वक्त फौज के ऊपर बहरास्त हमले हो रहे हैं। पिंडी में हमने मस्जिद के अंदर क्या चीज देखी थी, यकसुई नहीं है निजाम के अंदर। हम वो जो लोग जिनका नाम जो है इस वक्त साफ नहीं है, शफाफ नहीं है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा निजाम हमने इस वक्त झोंका हुआ। देखिए जी, प्रेसिडेंट का तो बड़ा इसमें टेस्ट है, क्योंकि प्रेसिडेंट पे बेशुमार इल्जाम लग रहे हैं। हो सकता है उसमें से कुछ में सच्चाई भी हो। और सबसे बड़ी बात जो है ये एनआरओ के केसेस की, अगर सुप्रीम कोर्ट इनको रिवाइव करती है तो जाहिर है अगर आपकी टेंटेड लीडरशिप होगी, एलिगेशन सीरियस नेचर के होंगे, तो फिर कौम को या क्या कॉन्फिडेंस होगा कि भाई किस तरह आप करें। और आप एक जो अकाउंटेबिलिटी लॉ जो बना रहे हैं वो, यानी देखें आप सितम की बात देखें कि सारे अकाउंटेबिलिटी कमीशन को लॉ मिनिस्ट्री के अंदर रख रहे हैं। या साहब कह रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर के अंदर भी नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंट, ये तो लॉ मिनिस्ट्री के अंदर रख रहे हैं। यानी कि जो मिनिस्टर ऑफ लॉ होंगे वो ही सारे कर्ता धर्ता होंगे, वो जो चेयरमैन को कहेंगे उसके मुताबिक अगर चाहेंगे तो फंड्स देंगे, अगर चाहेंगे तो नहीं फंड्स देंगे। आजकल की सूरत हाल तो शायद आपके सामने है कि भाई नैब के पास तो कुछ पैसा ही नहीं है, बिल्कुल कतन, वो तो फुकरे बैठे हुए हैं और 3-3 महीने के जो उनका टोटल बजट था उसका में से 20% दे रहे हैं। तो ये स्टेट इंस्टीट्यूशन बनाने की बात है कि देखिए ऑनेस्टी वाली भी बात है ना, प्रेसिडेंट पे सारा जो है ये बोझ पड़ रहा है और हो सकता है किसी हद तक ठीक भी हो, इल्जामात किसी हद तक ठीक भी हों। नहीं, तो जरदारी साहब अकेले को टारगेट नहीं बनाना चाहता, क्योंकि इस वक्त दो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून, दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है। और अगर दोनों जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो इसका मतलब है कि उन्हें कल को ये जिम्मेदारी और इल्जाम दोनों बराबर का शेयर करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, अगर आप PMLN की पॉलिसी देखें, मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, पॉलिसी बना रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, अगर आप उनका कॉन्डक्ट देख लें कि भाई वो क्या फ्रेंडली अपोजिशन है या कि रियल अपोजिशन है, मैं तो कहूंगा कि बड़ी फ्रेंडली अपोजिशन है। और जो इश्यूज पे इनको भरपूर स्टैंड लेना चाहिए और बर वक्त स्टैंड लेना चाहिए। ये नहीं कि कैरी लूगर बिल पास हो गया, वो सारा निकल गया तो उसके बाद आपने स्टैंड ले लिया। जब जजेस की रेस्टोरेशन का मसला आया तो आपने पहले जो है ना वो कहते रहे कि जी लॉन्ग मार्च हमसे पूछा नहीं गया, सिटन का पूछा नहीं गया, फिर आपने उसमें शामिल हो गए। यानी इश्यूज पे स्टैंड लें और टाइमली स्टैंड हो, ये नहीं कि वक्त गुजर जाए और उसके बाद फिर आप भी उस पर स्टैंड लेना शुरू कर दें। तो ये आपकी बात ठीक है, अगर खुदा न खास्ता अगर सिस्टम में कोई उसमें फेलियर होती है तो इसमें जो मुस्लिम लीग, जो पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग है, ये दोनों जिम्मेदार होंगे। तारिक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और इस कानून के हवाले से अपने ख्यालात से हमें नवाजा। तस्लीम कुरैशी साहब, हुकूमत जो बताइए कि गवर्नेंस के इशूज के हवाले से कभी भी अपने आप को बरी-जुमा करार नहीं दे सकती, और यहाँ मामला एक से बढ़कर एक है, हर रोज एक नई चीज सामने नजर आ रही है। कुछ लैक ऑफ एक्शन नहीं नजर आता, मैं कैबिनेट लेवल से ही कुछ डिसीजन आ जाते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ पहले तो बाबर अवान साहब के हवाले से आपने बात कही है, तो मेरा क्योंकि एक गवर्नमेंट का नुमाइंदा होने के नाते, और मैं ये जरूर कहूंगा कि उन्होंने अपनी वजाहत पहले कर चुके हैं, उनके तर्जुमान ने भी किया, उन्होंने खुद भी कर दिया। तो इल्जामात लगाना बहुत आसान है। पहले भी अगर आप देखें, इन्हीं चीज़ों ने जो जमहूरियत को पटरी से उतारा गया एक प्लानिंग के साथ कि इल्जामात की बुछार थी। पिछले अदवार में भी देखें, जिसको एडमिट किया मियां नवाज शरीफ साहब ने भी और हमने भी, कि इल्जामात जो साबित भी ना हो सके। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि दूसरी बात जो अभी जो आपने देखिए कि मुतनाज़ा हैसियत से गुजरा की, और आपकी पार्टी बैठी है इंतजार में। नहीं, आपने दूसरी जो बात अभी कही है वो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है कोई बेहतर नहीं है। आपको शायद ना नजर आती हो, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को कारकर्दगी नजर आ रही है। सबसे बड़ा इशू जो था बलोचिस्तान के हवाले से, वो पैकेज अनाउंस किया गया। आज मैं समझता हूँ जॉइंट सेशन के अंदर उसकी डिस्कशन जारी है, तजावीज आ रही हैं उसके अंदर और उसको 3 दिन के बाद जो भी उसका डिसाइड हाउस करेगा जॉइंट सेशन के अंदर, वो उसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ हम जा रहे हैं। और ये